हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम है आपका स्नेहा स्पोकन पे। तो गाइस, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था वॉवल्स के बारे में और मैंने आपको बोला था कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आर्टिकल सिखाऊंगी। तो मैं आपको आज आर्टिकल सिखाऊंगी और देखिएगा ये चीज कि आपने पहले वॉवल्स समझ के आपको कितनी हेल्प रहेगी आर्टिकल समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ए एंड एन में डिफरेंट बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी ए एन एंड द में डिफरेंट क्या होता है। द आप कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पर आपको द का यूज नहीं करना है, यहाँ पर ही मैं आपको एक एग्जांपल देकर ये चीज सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी वेयर वी यूज, वेयर वी नॉट यूज द। ओके बच्चों, देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ पेन। ओके, दिस इज अ पेन। ये हमने एक सिंपल टेंस लिया कि यह एक पेन है। अब हम दूसरे सेंटेंस इसी का लेते हैं, दिस इज द पेन। अब कोई देखो, अब आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। वो आप कैसे करोगे? आपने देखा कि एक पूरा सेंटेंस सेम है, ये वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। कोई डिफरेंट है दोनों में? बस ए और दा का डिफरेंट है। ये किस बेसिस पर हुआ है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। देखो बच्चों, दा का यूज हम हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, कुछ स्पेशल चीज के लिए यूज करते हैं। हम दा का यूज हर जगह हमको नहीं करना चाहिए। दिस इज अ पेंसिल। क्या है? यह एक नॉर्मल है कि नॉर्मल ये एक पेंसिल है, लेकिन यहाँ पे दा का यूज लग दिया। दा का यूज में हमने क्या बता दिया कि ये पेंसिल हमारे लिए एक स्पेशल है, किसी स्पेशल वन ने हमें गिफ्ट करी है या हमारे लिए कैसे स्पेशल है। तो हम ये दा का यूज करके हम ये चीज बताते हैं कि ये चीज हमारे लिए स्पेशल है। अगर नॉर्मल है तो हम बोलेंगे इट इज अ पेंसिल, दिस इज क्लियर। लेकिन जहां हमारे लिए वो चीज स्पेशल है, हम वहां पे ऑलवेज द का यूज करेंगे। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको द का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर हम द का यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, रिवर्स के नेम के साथ हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। होली बुक्स के साथ यूज करा जाता है द का। द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं? द का। और न्यूज़पेपर, द टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पर भी हमने किस चीज का यूज करा? आपका द का। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी, कि हमें किसी वर्ग को डिफाइन करना हो, एक्सेप्ट विमेन्स एंड मैन को छोड़कर, जैसे कि किसी एनिमल्स का वर्ग होता है तो हम उसे बोलते हैं ना द डॉगी, द कैट्स। तो हम उसे ऐसे करके डिफाइन करते हैं। लेकिन ये यूज विमेन एंड मैन के लिए नहीं होता। ये ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के लिए यूज होता है, बर्ड्स के लिए यूज होता है। लेकिन याद रखिएगा, पीपल्स के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। हम किसी के नेम के आगे द लगा के, जैसे मेरा नाम है द स्नेहा, तो मैं ऐसे नहीं लगा सकती माय नेम इज स्नेहा, ऐसे ही बोलना होता है। आपका अपना नेम ले लीजिए, आप कभी भी अपने नेम के आगे द का यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज रॉन्ग। द का यूज स्पेसिफिक क्लासेस के लिए यूज करा जाता है, लाइक जैसे एनिमल्स हो गया, वर्ड्स हो गया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ पर द का यूज नहीं करते। ओके बच्चों? हाँ, सो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे हम द का यूज नहीं करते। देखो बच्चों, किसी भी कंट्री के लिए हम द का यूज कभी नहीं करेंगे। अगर हमें किसी भी कंट्री का नाम लेना है तो हम कभी भी द का यूज नहीं करते। किसी लैंग्वेज के लिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कभी भी हम लैंग्वेज के लिए द का यूज नहीं करते। और मैंने अभी आपको पहले बताया था, बट मैंने आपको लिख दिया है, किसी के नेम के लिए भी हम कभी भी द का यूज नहीं करते। द का यूज हम सिर्फ इस केसेस में करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में लिखना चाहे कॉपी में लिख लें। या आपको शॉर्ट में ये चीज पता चल रही है इससे कि आप कहाँ पर द का यूज करेंगे और आप कहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आपको आर्टिकल्स में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल भी स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। पहले मैंने आपको ए एंड एन में डिफरेंट बताया है, उसके बाद मैंने आपको द का एग्जाम्पल लेकर भी चीजें समझाई है। तो ये चीज आपके दिमाग में अब क्लियर हो जाएगी।
मैंने कोई खिचड़ी पकाकर आपको नहीं बताया कि एक ही में मैंने एंड द और ए को लेकर मैंने आपको बताया और नहीं, पहले मैंने आपको वॉवल्स बताया जिससे आपको इसमें डिफरेंशिएट हो जाए कि आप ए एंड एंड का यूज कहाँ पर करेंगे। दूसरा, अब मैंने आपको दा के बारे में बताया, तो अब आप इन तीनों चीजों को लेकर चलेंगे तो आपको चीजें बहुत इजी एंड क्लियर स्टेप में समझ आ जाएंगी। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि वेयर वी यूज द एंड वेयर वी नॉट यूज द। सो आपको, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और इसी पॉइंट पर मैं आपके आर्टिकल्स खत्म करती हूँ। और जो बच्चों आज के सेक्शन में नए आए हो, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज वो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना, वरना आपको ये दा का और आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए। सो बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टेंस बताऊंगी, बट डोंट वरी, मैं आपको टेंस बोरिंग तरीके से बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको टेंस बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको छोटी छोटी क्लासेस से आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको जरा सा भी स्ट्रेस ना हो। सो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।